Similar things attract similar things. This, as we know, is the law of attraction. लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल हम बहुत सुनते हैं, बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, अबंडेंस को अपने जीवन में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम थोड़ा सा इसे मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, इसलिए अपने जीवन में वो चीज़ें नहीं ला पाते जो हम चाहते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है ये तो हम आगे देखेंगे। आज हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि अपने जीवन में से नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिवर्स यूज़ करके, उल्टा यूज़ करके उसे अपनी पूरी नेगेटिविटी को दूर करने वाले हैं। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि नेगेटिविटी इज़ ए कॉन्टेक्सचुअल टर्म, मतलब देने वाले को कभी ये पता नहीं चलता कि वो सामने वाले को नेगेटिविटी दे रहा है, लेकिन लेने वाले के लिए वो नेगेटिविटी है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम रात को सोने से पहले पेन पेपर लेकर 2 मिनट्स के लिए जस्ट ये सोचने वाले हैं कि आज के पूरे दिन में मैंने कौन कौन सी भावनाओं का प्रयोग किया। आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए फ्लैशबैक में जाएंगे कि सुबह उठा तो क्या भाव थे, आगे बढ़ा, सब कुछ घर के काम किए, ऑफिस गया, वहाँ पर लोगों से बातचीत की तो हमारे भाव कैसे थे, हम किस चीज़ को फील कर रहे थे, या मैक्सिमम आज हमने किस चीज़ को फील किया है। इसको पेन पेपर पर लिखना है। ये मैजिकल इफ़ेक्ट करने वाला है, क्योंकि जिस चीज़ को हम प्रकाश में ले आते हैं, अवेयरनेस में ले आते हैं, वो ऑटोमेटिक हमारे जीवन से कम होनी शुरू हो जाती है, या जो हम चाहते हैं वो होना शुरू हो जाता है। दूसरी जो हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिवर्स यूज़ की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि सिमिलर थिंग्स अट्रैक्ट सिमिलर थिंग्स। एक समान एनर्जीज, एक समान चीज़ें, एक समान चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। तो हम अंदर से थोड़े नेगेटिव होते हैं, इसलिए अपनी तरफ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एंटी रूल ये कहता है कि डिफरेंट एनर्जीज डोंट अट्रैक्ट ईच अदर, या डिफरेंट एनर्जीज रिपेल्स ईच अदर, कि एक दूसरे का विरोध करती हैं। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सिंपल वे टू रिमूव द नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ इज टू ब्लेस अदर्स अबंडेंटली। यस, जस्ट ब्लेस अदर्स अबंडेंटली। ये हमारे जीवन में कैसे काम करेगा, जब हम किसी से मिलते हैं तो अपने समय की वजह से, जो उसने अपने पास्ट में जीवन देखा है, या स्थान की वजह से, या उसकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हुए हैं, इस वजह से वो अपने अंदर थोड़ी नेगेटिविटी समेट लेता है, शक कर लेता है, और फिर वो उसके व्यवहार में आने लगती है। और जब हम किसी से मिलते हैं, अगर उसका भाव हमारे प्रति नफरत का भाव है तो ये भी हमें बड़ी जल्दी पकड़ में आ जाता है, अंदर से फीलिंग बता देती है। किसी का जेलसी का भाव है, वो भी बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है। और जैसे ही हमें पता चलता है कि सामने वाला गुस्सा कर रहा है, हम भी उसका जवाब गुस्से से देते हैं। सामने वाला जेलसी कर रहा है, हम भी नेगेटिव हो जाते हैं, और वहीं हम बस छोटी सी गलती कर जाते हैं। वहाँ पर हमारी एनर्जीज मैच कर जाती हैं, सेम लेवल ऑफ एनर्जीज आ जाता है, और डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। सामने वाले की नेगेटिविटी हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। और आज तक सच मानिए, हम सब प्योर हैं, और आज तक हमने अपने अंदर जितनी भी नेगेटिविटी कलेक्ट की है वो इसी प्रोसेस से की है कि सामने वाला मुश्किल में था, वो किसी वजह से गलत बिहेव कर रहा था, उस टाइम पे हम भी अपने अनकॉन्शियसली सेम हमने एनर्जी दी, और उसके अंदर की सारी नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को हमने अपने अंदर सोख लिया। अब यहाँ पर हम जैसे ही सामने वाले को ब्लेस करना शुरू कर देंगे,
अब वो हमें नफ़रत के भाव दे रहा है, जेलसी का भाव दे रहा है, उसके अंदर बदले की भावना है, लेकिन हम उसे ब्लेस कर रहे हैं। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव यहाँ पर एनर्जीज मैच नहीं करेंगी और एक दूसरे को अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगी, डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। इसका दूसरा जो बहुत बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जितने भी जादू टोने, तंत्र मंत्र, यंत्र इस दुनिया में प्रैक्टाइज हो रहे हैं वो आज्ञा चक्र से, शक्ति के स्थान से होते हैं। अगर हमने किसी को कोई भी नेगेटिविटी देनी है तो हमें ब्रेन में जाना होगा, हमें दिमाग से सोचना होगा। जब हम दिमाग से सोचते हैं तभी किसी का बुरा सोच सकते हैं। तो जब हम ब्लेस करेंगे तो हम अपने हार्ट पर आ जाएंगे। Nobody on this earth can bless others. Only the spirit can bless others. Yes. हम इंसान किसी को ब्लेसिंग्स नहीं दे सकते। यहाँ इंसान का मतलब दिमाग है कि दिमाग कभी किसी को ब्लेस नहीं कर सकता। ये तो दिल है, ये तो स्पिरिट है जो सामने वाले के लिए दुआएं मांगता है। तो हम यहाँ पर अपनी ही स्पिरिट को, अपनी ही आंतरिक शक्ति को एक्टिवेट करने वाले हैं। और जैसे कि हमने बात की कि जो भी शक्ति का, ब्रेन का, जो भी तंत्र मंत्र यंत्र या जो भी पॉजिटिव और इवन नेगेटिव एनर्जीज हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती हैं या हमारे अंदर से बाहर जाती हैं या बाहर से अंदर जाती हैं, उनका एक ही द्वार है और वो है आज्ञा चक्र। लेकिन हमें ब्लेस करने के लिए हार्ट चक्र पर जाना पड़ता है। आप कभी भी 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके देखेंगे कि जब भी हम गुस्से में हैं, हम जेलसी में हैं या हम कोई भी नेगेटिव फीलिंग को फील कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर थोड़ा गर्म फील करेंगे। लेकिन जैसे ही हम किसी को ब्लेस कर रहे हैं, हम दूसरों को दुआएं दे रहे हैं, तो हम अपने हार्ट पर शांति महसूस करेंगे। करके देखिए, आपको स्वयं पता चलेगा। तो हम जब दिल पर आ जाते हैं तो ये जो हमारा हार्ट चक्र है ये शिव का स्थान है, कैलाश कहा गया है इसे। और कैलाश पर कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र नहीं चलता। उसी तरह से जब हम ब्लेस करते हैं, स्पिरिट से जुड़ जाते हैं, तो वहाँ पर कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र हमारे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हम सब दुआओं की शक्ति से अच्छे से परिचित हैं। हम ये जानते हैं कि दुआओं में चमत्कार की शक्ति होती है। इसीलिए बहुत बार मन छोटा कर जाते हैं कि अगर सामने वाला मुझे नफरत करता है तो मैं उसे अपनी दुआएं क्यों दूं? मैं कैसे उसका भला मांगूं जब वो मेरे बुरे की कामना कर रहा है? लेकिन इसके लिए भी निश्चिंत रहें, आपकी दुआएं सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। वो सामने वाले तक तभी पहुंचेंगी जब उसके अंदर पॉजिटिविटी होगी आपको लेकर। जब तक वो आपके प्रति पॉजिटिव नहीं है, वो पॉजिटिव को ले नहीं पाएगा, डाटा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी रिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। और दूसरी बात, जब भी हम किसी को दुआ दें तो उसे वही दुआ दें जिसकी इच्छा हम कर रहे हैं, क्योंकि जिस चीज़ को हम बांटते हैं वो हमारे जीवन में डबल स्पीड पर आ जाती है। ये 2 बेनिफिट्स हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन इसके हज़ारों बेनिफिट जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तब आप इसके बेनिफिट्स को देखोगे, फील करोगे। ये हमने यहाँ पर नेगेटिविटी को परमानेंटली रिमूव करने के 2 तरीके डिस्कस किए हैं। पहला, सेल्फ एनालिसिस। हम एनालिसिस करके परमानेंटली अपनी नेगेटिविटी को कम करने वाले हैं। और दूसरा है ब्लेसिंग अदर्स अबंडेंटली। दूसरों को ब्लेस करके हम एक डिफरेंट एनर्जी क्रिएट करने वाले हैं। अगर सामने वाला पॉजिटिव है,
हम भी पॉजिटिव हैं, एनर्जी मैच करेगी तो जो भी डाटा ट्रांसफ़र होगा अच्छा ही होगा। लेकिन अगर सामने वाला नेगेटिव है और हम पॉजिटिव हैं तो वही हमारी पॉजिटिवनेस शील्ड का काम करेगी और उसकी कोई भी नेगेटिविटी, उसका कोई भी बुरा भाव हम तक पहुंच नहीं पाएगा। ये 2 तरीके हमने डिस्कस किए हैं। आने वाले वीडियो में हम 2 और तरीके जो इससे भी ज़्यादा पावरफुल हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए आप जुड़े रहें। और एक, अगर आप इन वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इसे लाइक करके अपना भाव मुझ तक पहुंचाएं। ये मुझे बल देगा कि आप इसे पसंद कर रहे हैं और मुझे थोड़ा सा आपकी सेवा और करनी है, आपके लिए थोड़ा काम और करना है। जब ये मोटिवेशन मुझ तक पहुंचेगी तो वो और अच्छे से आप तक ट्रांसफ़र हो पाएगी। इसलिए अभी इसी टाइम इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। आपका 1 मिनट आने वाले वीडियो को बहुत अच्छा बना सकता है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपके अंदर से ब्लेसिंग्स बन के निकले।